कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 13 रॉबिन्सन क्रूसो। पाठ परिचय। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। व्यक्ति को दोनों का सामना खुशी खुशी करना चाहिए। आइए जानते हैं रॉबिन्सन ने कैसे जीवन को खुशी खुशी जिया। तो एक कहानी है। उत्तरी इंग्लैंड में यार्क नामक एक प्रसिद्ध नगर है। रॉबिन्सन क्रूसो वहाँ के एक धनी व्यापारी का बेटा था। क्रूसो जहाज से जब दक्षिण अमेरिका से अफ्रीका की ओर जा रहा था तो एक भयंकर तूफान आ गया। कप्तान को लगा कि ऊंची ऊंची लहरों के थपेड़ों से जहाज किसी चट्टान से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो सकता है। इसलिए उसने यात्रियों को नाव में बिठाकर विशाल समुद्र में उतार दिया। ऊंची लहरों में नाव भी उलट गई। क्रूसो एक साहसिक तैराक था, है ना, उसको स्विमिंग आती थी, इसलिए काफी दूर निकल गया। एकाएक एक जोरदार लहर ने क्रूसो को उठाकर एक टापू पर पटक दिया, है ना, एक आइलैंड बोलते हैं जिसको। वो अचेत हो गया, काफी देर तक वहीं पड़ा रहा। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके आसपास उसका कोई भी साथी नहीं था। वो घबरा गया। जंगली जानवरों और आदिवासियों के डर से वो पहाड़ी की तरफ चलने लगा। वो थक कर लेट गया और पल भर में उसे नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वह समुद्र तट की ओर चल दिया। अपने जहाज को थोड़ी दूरी पर टूटा पड़ा हुआ देखकर उसे आश्चर्य हुआ। वो तैराक जहाज तक पहुंचा। उसने खाने पीने की चीजों को इकट्ठा किया। टूटे जहाज की लकड़ियों को रस्सी से बांधकर एक बेड़ा बनाया। वह सामान लाद कर ले आया। अब क्रूसो को कुछ राहत मिली। उसने एक वृक्ष के पास ही अपना डेरा बनाया, एक पेड़ के पास। एक लकड़ी के तख्ते पर उसने तिथि लिखी, यानी कि दिनांक। दिनों का हिसाब रखने के लिए वो हर दिन एक छोटा चिन्ह बना देता। ठीक है। अब होता क्या है, वो हर 7वें दिन बड़ा चिन्ह। एक महीना पूरा होने पर वो अपने कैलेंडर पर एक रेखा खींच देता। जब खाने की सामग्री खत्म होने लगी तो उसने आसपास की जमीन साफ की और वहां पे खेती करने लगा। कुछ समय बाद एक दिन उसने टापू की दूसरी तरफ धुआं उड़ता देखा। वह ओर गया। उसने देखा कि कुछ आदिवासी आग के चारों ओर नाच रहे हैं। उन्होंने 2 व्यक्तियों को बंदी बना रखा है ना। नाचते नाचते एक आदिवासी ने एक बंदी को मार दिया। ये देखकर दूसरा कैदी तेजी से क्रूसो की तरफ दौड़ा। 2 लोग उसके पीछे दौड़े। क्रूसो को उस लंबे चौड़े नौजवान से हमदर्दी होने लगी। अपनी बंदूक तानकर उसने पीछा करने वाले दोनों व्यक्तियों को मार गिराया। बंदूक की आवाज सुनकर नौजवान चौंक गया। वह लपककर क्रूसो के पैरों में गिर गया। क्रूसो ने उसे उठाया और अपने डेरे पर ले गया। जब से क्रूसो यहाँ आया था उसने किसी और मनुष्य की शक्ल तक नहीं देखी थी। अब कई महीनों के बाद आदमी को देखा था। यद्यपि वे एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे, परंतु परस्पर विश्वास और प्रेम की भाषा से वे सुख से रहने लगे। क्रूसो का वह आदमी शुक्रवार को मिला था, इसलिए उसने उसका नाम फ्राइडे रख दिया। 1 से 2 भले। धीरे धीरे क्रूसो और फ्राइडे बहुत अच्छे मित्र बन गए, है ना। अब देखा उसने आपदा में भी जो है अवसर ढूंढ लिया, वरना वो घबरा जाता, डूब जाता, मर जाता। उसने हिम्मत रखी और अपनी उस हिम्मत से उसने ऐसी जगह पर सर्वाइव किया। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।